नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में योग व संस्कृत भाषा। हमारी जो भारतीय संस्कृति का जो खजाना है, स्वास्थ्य को लेकर के जो खजाना है वो योग में निहित है, और दूसरा जो ज्ञान का खजाना है वो हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप दोनों को योग व हमारा जो संस्कृत है उस दोनों में जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है वो योग के बारे में देखते हैं। तो मैं आपको एक योग आसन करके बताऊंगी, तो वो आपको समझना है और उसे करना है। योग आसन का नाम है पर्वतासन। पर्वतासन जो है वो कमलासन में किया जाता है, उसे पद्मासन भी कहते हैं, पद्मासन में किया जाता है। तो पद्मासन करने के लिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है योग अभ्यास के, तो सीधे पद्मासन नहीं कर सकते। तो पद्मासन में करने के लिए पहले आपको ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको राइट पैर को बैंड करके इस तरह से इसको ऊपर नीचे ऐसा कीजिए। अगर ये आपका फ्री हो जाएगा तो और नीचे लीजिए, फिर थोड़ा और ऊपर कीजिए। इस तरह से इसको ढीला करना है। ये ऐसा ढीला किया, फिर उसको इस तरह से भी ढीला कीजिए, ताकि आपका ये जो ग्राउंड का जो जॉइंट है वो ढीला हो जाए। राइट को भी करना है और इसी तरह से आपको लेफ्ट को भी करना है। इसे पहले ऐसे उसको ढीला करना है, और फिर उसको नीचे पुश करना है और ऊपर भी, और ये इस तरह से भी। तो ये आपके दोनों पैर का जो जॉइंट है वो ढीला होने के बाद में पद्मासन लेने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और अगर शुरू में आप पूर्ण नहीं ले सकते हैं तो आपको ये अर्ध पद्मासन भी चलेगा। ये पूर्ण पद्मासन। ये पोस्चर लेने के पश्चात ये ध्यानात्मक आसन है। इस पोस्चर में बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो जाती है। तो अब हम पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को मध्य में रखेंगे, और अब धीरे धीरे जो है वो मैं दोनों हाथों को ऊपर लेते जाऊंगी, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे एक एक मणके को ऊपर खींचते हुए लेना है। अब ये आपको सिर के मध्य में उसको एक बार एक मध्य लाइन ले लेना है, और इस तरह से उसको धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए। स्ट्रेच स्ट्रेच और स्ट्रेच करना है। अगर आप खींच सकते हैं तो कंधे को और खींचिए, और हाथों को सीधा, आपकी गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। इस अवस्था में आप 1 मिनट तक बने रहें। आपका पूरा ध्यान जो है वो आपके नाभि केंद्र की ओर रहेगा। वहाँ पे एक कैविटी बन रहा है, पूरा ध्यान आप वहाँ पे रखिए। और नहीं तो आप अपना ध्यान श्वास पर भी रख सकते हैं। 1 मिनट के पश्चात धीरे धीरे हाथों को आप जिस तरह से धीरे धीरे गए थे उसी तरह से धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लीजिए। यहाँ आने के पश्चात हाथों को सामने से नीचे की ओर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, और दोनों हाथों को घुटने पे रख करके आराम कीजिए। आसन करने के पश्चात किसी भी प्रकार का मूवमेंट न करें, बल्कि आसन के बाद होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन को आप देखिए। तो ये था हमारा पर्वतासन। और फ्रेंड्स, मैं पर्वतासन के फ़ायदे आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो आपका, जैसे आप हाथ ऊपर खींचे तो आपके फेफड़े जो ऊपर की ओर खींचते हैं तो फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। उसके पश्चात आपके कंधों की जकड़न जो है वो दूर हो जाती है और आपको ताजगी महसूस होती है। और आपकी रीढ़ की हड्डी खींचने से उसमें अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो भी आपकी मजबूती होती है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपके कंधों में जकड़न जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आपको हाथों को ज़्यादा नहीं खींचना है। जितना आप आराम से खींच सकते हैं उतना तक ही खींचना है। धीरे धीरे करते करते आपको ये वहाँ का दर्द भी जो है वो चला जाएगा। और मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कंधे की जकड़न है, दर्द है, तो उसके लिए क्या करने का। अब इसके पश्चात हम संस्कृत सुभाषितम देखेंगे। तो पहले मैं आपको सुभाषितम बताती हूँ। इसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, फलं पापस्य नेच्छन्ति
पापं कुर्वन्ति यत्नतः। हाँ, अभी जो ये श्लोक है उसका हम संस्कृत में भावार्थ देखेंगे पहले। तो प्राय लोके जना पुण्य फलम प्राप्तुम इच्छन्ति, परंतु परोपकार प्रदानी पुण्य कर्माणि अल्पानि एव कुर्वन्ति। पापस्य फलं केऽपि न इच्छन्ति, किंतु पाप कर्माणि कर्तु संकोच न अनुभवन्ति। इसका हिंदी में भावार्थ में आपको करके देती हूँ। प्राय लोग पुण्य फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, परंतु परोपकार के लिए पुण्य कर्म बहुत कम लोग ही करते हैं। इसी तरह से पाप कर्मों का फल कोई नहीं चाहते हैं, परंतु पाप कर्म करते हुए लोगों को संकोच का अनुभव नहीं होता है। ये था इस सुभाषितम का भावार्थ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। तो तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, पुनर्मिलान।